देखिए, ये जो आज एक बेसिक सा लेक्चर बना रहा हूँ, ये एक जो लेक्चर है ये जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है और कैसे हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर मैंने एक लाइन बोली, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? पहले तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, बिजनेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे जो कोई भी पर्सन करता है और उस रेगुलर एक्टिविटी में उसका जो लक्ष्य होता है वो प्रॉफिट कमाना। उसका जो टारगेट है वो प्रॉफिट कमाता है रेगुलर बेसिस पे। और बिजनेस में वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, ट्रेड भी कर सकता है, और ट्रेड के साथ साथ ट्रेड से जुड़ी हुई और ऑक्सिलरीज जो एक्टिविटीज हैं, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो भी कॉमर्स का पार्ट मानी जाती है। और कॉमर्स जो है वो बिजनेस का पार्ट माना जाता है। बिजनेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, बना बनाया माल ला के बेचना इस ट्रेडिंग। सर्विस प्रोवाइड करना भी बिजनेस है। और अकाउंटिंग से पहले 1 मिनट इस बात पे देना बहुत जरूरी है कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस। तो ये चीज हमारे लिए इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिजनेस क्या है। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसका मतलब बताने लग रहा हूँ बिजनेस का। ये मेरे को स्क्रीन शेयर करा मैंने, यहाँ देखिए एक फाइल खुल रही है जिसमें बिजनेस का बहुत अच्छे से मीनिंग बताया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं पॉज करके। ये देखिए, business, commerce and trade. Business may be defined as an economic activity which involves regular transfer or exchange of goods and services for a price with the objective of earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जिसमें रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये बिजनेस है। फिर लिखते हैं, एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। इट मे कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, purchase of goods for sale, or exchange of goods or supply of services। तो ये बच्चों बिजनेस है। और बिजनेस के बाद आती है अकाउंटिंग। बिजनेस के बाद क्या आएगी? अकाउंटिंग आएगी। और अकाउंटिंग क्या है ये बात आप समझ लीजिए। जर्नल एंट्रीज में एक डेबिट और क्रेडिट की जुबान है जिसमें क्या करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, ये अकाउंटिंग है। देखिए यहां लिखा है टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर आपको सामने दिख रहा हो, टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देयर इज अ टेक्निक और अ मेथड डेवलप्ड बाय ल्यूका पैसियोली कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या, हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन लेते हैं और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम एक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और दूसरे को क्रेडिट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। देखिए अब जैसे यहां पर है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। एक लाइन के आगे डेबिट लिख दिया, दूसरी के आगे क्रेडिट लिख दिया, मोहन्स अकाउंट क्रेडिट। अब जिसके आगे डेबिट लिखा तो दूसरे के आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये एक तो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा और एक मोहन अकाउंट में, इसलिए ये क्या है, डबल एंट्री। इसलिए ये क्या है बच्चों, इट इज कॉल्ड डबल एंट्री। क्यों है डबल एंट्री? क्योंकि इस एंट्री को एक हम कैश में लिखेंगे और एक मोहन में लिखेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखना,
ताकि वो दो जगह में से आपस में, और इसीलिए वो बैलेंस हो जाती है, दोनों साइड बराबर हो जाती है ट्रायल बैलेंस में, जहां लेजर्स के बैलेंसेस जाते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम है, कैश एंड मोहन। तो अब एक बच्चों डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट एंड मोहन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसको बोलते हैं डबल एंट्री। इसकी ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होगी, एक कैश में और एक मोहन में। एक मेथड है बस, इट इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अ मेथड। ठीक है। अब आता है बच्चों, इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, इसकी बात आती है। इसमें 3 अकाउंट्स को 3 टाइप्स की कैटेगरी में डाला गया। ये 3 टाइप्स की कैटेगरीज क्या हैं? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। क्या है ये रियल? अब आप समझिए। देखिए, जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। कोई व्यक्ति यदि अपने बिजनेस के प्लेस पे बैठा है तो वहां पर लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, ठीक है, कार होगी, कैश भी हो सकता है। ये सब क्या है? रियल अकाउंट। कैन बी टच्ड एंड सीन। कोई अपनी दुकान पे बैठा हो, वहां पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, कैश, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, चेयर, टेबल, फर्नीचर, कबर्ड्स, ये सब क्या है? रियल अकाउंट। अभी नीचे जाके पढ़ेंगे, इसमें एक लाइन आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है रियल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट कौन है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कंपनी, ये क्या है? कॉर्पोरेशन। ये क्या है बच्चों? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, दे आर कंपनीज। नेचुरल पर्सन, हरि, गणेश, पीयूष, मोहन, ये सब बंदों के नाम है। These are the names of the persons. तो ये जो नाम है, ये नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स के नाम, दे आर नेचुरल पर्सन्स। तो इसमें रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या रूल लगेगा बच्चों? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये डेबिट क्रेडिट क्या है? एक ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखने को डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, और एक को दूसरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं, दूसरी आइटम को क्रेडिट करते हैं। अब देखिए, हाँ देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. A real account includes all things or items which can be touched and seen, which can be converted into cash. Plant, machinery, land, building, cash, livestock, computers, laptops, ACs, etc. ठीक है। अब goods account is a real account, but goods are not recorded as goods.
Goods is that item in which we trade. We buy and sell goods for doing business. Goods account is treated as purchases being expenses. If bought, it is treated as income when sold. देखिए, परचेज फॉर सेल उसको हम कमर्शियल कमोडिटी बोलते हैं। आप किसी रिटेल मर्चेंट की दुकान पे जाइए, उसकी दुकान पे बहुत सारा सामान रहता है, उसकी दुकान पे वो जो बहुत सारा सामान है वो बेचने के लिए रखा है, वो उसका गुड्स है, और उसको फिर हम ये मानते हैं कि उसने उस सामान को खरीद कर पैसा खर्च किया, ये। और परचेज ऑफ गुड्स को खर्चा माना गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इट लुक्स लाइक व्हाट अकाउंट रियली, अगर जब उसको गुड्स बोल, लेकिन गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लेते हैं। जब हम उसको खरीदते हैं तो खर्चा मानते हैं, और जब बेचते हैं व्हेन सोल्ड इनकम, व्हेन सेल्स इज मेड। ये इसको खर्चा माना जाता है जब खरीदते हैं, और जब बेचा जाता है तो इनकम माना जाता है। बेचा जाएगा तो इनकम माना जाता है। फिर आता है बच्चों, a person is a cloth merchant. Cloth purchase and cloth sold are his main business transactions. Cloth purchase and cloth sold called as commercial transactions. समझ रहे बच्चों? Cloth purchase and cloth sold are his main business transactions, called as commercial transactions. If goods are written as goods, it can be called real account, but its name is changed when we apply accounting process. Goods is not called goods in journal entry. तो गुड्स के बच्चों चार नाम है, और नॉमिनल अकाउंट है। गुड्स परचेज्ड, परचेजेस, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, गुड्स सोल्ड, सेल्स, नॉमिनल अकाउंट, इनकम। तो गुड्स की परचेज को खर्चा मानना है, और गुड्स की सेल्स को इनकम मानना है। और जब गुड्स वापस आए, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जब हम वापस करें तो परचेज रिटर्न। ये चार वर्ड्स हैं। गुड्स परचेज्ड इज परचेजेस, ये आ जाएगा नॉमिनल। गुड्स सोल्ड इज सेल्स, ये आ जाएगा इनकम। Goods sold earlier now returned to us, sales return, and goods bought earlier we returned it, it is purchase return. अब देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये है बच्चों ट्रांजैक्शंस इन कॉमर्शियल गुड्स। Related to goods, ये भी रिलेटेड टू गुड्स है। ट्रांजैक्शन इन कॉमर्शियल गुड्स। कॉमर्शियल गुड्स क्या होता है बच्चों?
जो दुकानदार, जैसे मैंने बोला किसी की कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान वाला क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा और कपड़ा बेचेगा, तो उसके लिए वो गुड्स है, तो उसको परचेज बोलेंगे, और जब बेचेगा तो सेल्स बोलेंगे, क्योंकि जब वो बेचेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट बेचेगा तो सेल्स में इनकम होगी, इसलिए सेल्स को इनकम मानते हैं। अब ये देखिए पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। It includes accounts of natural person like Ram, Shyam, Hari and Krishna, as well as accounts of, it also includes accounts of artificial person. Reliance Telecommunication, ONGC, State Bank of India, St. Joseph Academy, CGM, Vellum, Doom School, DAV PG College, ऐसे। और एक और आता है पर्सनल अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। और ये भी बच्चों एक तरह से पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अगर जो हमने किसी को सैलरी देनी है, मान लीजिए उसका नाम रामलाल है, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया इन प्लेस ऑफ रामलाल। प्रीपेड रेंट इन प्लेस ऑफ लैंडलॉर्ड। इसलिए ये भी क्या हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। तो अभी हमारे दो अकाउंट कवर्ड हो गए बच्चों, रियल अकाउंट विच कैन बी टच्ड एंड सीन, पर्सनल अकाउंट, पर्सन, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब आता है बच्चों ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, बैंक क्रेडिटर्स, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, ये सब पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या है, मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर। इन बिजनेस, drawings, money withdrawn by proprietor, ये सब पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल। तो यदि ये नाम यूज होते हैं तो इनको पर्सनल का रूल लगाना। अब आता है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Expenses, losses, expenses are incurred to run the business smoothly, electricity bill, telephone bill, salary to staff, repairs। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है। सपोज कोई अपने बिजनेस प्लेस पे बैठा, वहां बिजली का बिल आ रहा है, स्टाफ होगा, सैलरीज वगैरह होंगी, तो आप मुझे बताइए वहां पर पैसा खर्च हो रहा है, क्या इनसे कुछ एसेट्स बन रही है, मतलब उसको बिजली के बिल को वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजनेस की कार्स में जो पेट्रोल यूज हो गया क्या वो वापस आ सकता है, बिजनेस के टेलीफोन में जो टॉक टाइम यूज हो गया क्या वो वापस आ सकता है, नहीं। तो इनको खर्चे बोलते हैं। इनके बगैर बिजनेस चलाना मुश्किल होता है, स्मूथ कंडक्ट होता है, मगर इनसे कोई बाद में रिकन्वर्जन इनटू कैश का चांस नहीं होता, इसलिए इनको खर्चा बोलते हैं और ये डेबिट होते हैं। देखिए यहाँ पर परचेज को भी खर्चा माना गया, आपने नोटिस किया होगा, परचेज को भी खर्चा माना गया। और लॉसेज हो जाते हैं, बैड डेट्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट,
ये भी हमारे लॉस होते हैं। तो एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होते हैं और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। गुड्स को बेचा, रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, ये इनकम। पहले तो ये समझ लीजिए 3 कैटेगरीज हैं, एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर से प्लीज, आई रिक्वेस्ट। 3 तरह की कैटेगरीज हैं बच्चों, ये यहां से। Real account, debit what comes in, credit what goes out. Real account includes all things which can be touched and seen, which can be converted into cash. Plant, machinery, land, building, cash, livestock, computers, ये real account है। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल लग रहा है, हम डबल एंट्री पढ़ रहे हैं, तो कैटेगरीज होगी। देखिए मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन को इमेजिन करिए। वो बिजनेसमैन क्या करेगा बच्चों, वो कहेगा जी ये जो मेरे सामने मेरी दुकान है, मेरा फर्नीचर, मेरी फैक्ट्री, ये रियल है, और यहाँ जो बंदे जिनसे मैं डील कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर या मेरे सप्लायर, वो पर्सनल है, और जो यहाँ बिजली का बिल आ रहा है, स्टाफ की सैलरीज आ रही है, ये नॉमिनल है, और मैं यहाँ से जो माल बेच के कमाई कर रहा हूँ वो इनकम है, वो भी नॉमिनल है। तो ये 3 कैटेगरी बन जाती है। आप इमेजिन करिए एक शॉप के अंदर क्या क्या होगा। आप देखिए शॉप के अंदर, और जो इसको दूसरे तरीके से देखिए, ये इमेजिन करिए, जो प्लीज इससे समझिए, एक शॉप है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों फर्नीचर होगा, एसी होगा, ओके, फर्नीचर होगा, एसी होगा, कंप्यूटर होगा, ये क्या है, रियल। लैंड होगी, बिल्डिंग होगा, यदि अपनी है, नहीं तो किराए की होगी। फिर यहाँ पर गुड्स होगा डिस्प्ले के लिए, तो उसको हमने, भले ही वो रियल है लेकिन हमने उसको नॉमिनल माना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, सर इलेक्ट्रिसिटी होगी, बल्ब लगा होगा कहीं, ट्यूबलाइट लगी होगी कहीं, लाइट होगी, पानी का कनेक्शन होगा, बिजली होगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, ये नॉमिनल है। और जो माल को बेच रहा है और उसमें एक्स्ट्रा ले रहा है, सेल्स, वो इनकम है। तो यहाँ पर, और पर्सनल अकाउंट क्या है, वो प्रोपराइटर खुद पर्सनल है और उसके कस्टमर भी पर्सनल है, सप्लायर भी पर्सनल हैं। तो ये ऐसे सोचिए ना, ये एक दुकान को इमेजिन कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। उस दुकान में जो फर्नीचर है और जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनें, कंप्यूटर है, वो रियल है, और जो उसके डेटर हैं जिन्हें वो उधार माल दे रहा है और जिनसे वो माल खरीद रहा है, वो क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये क्या है, नॉमिनल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल है। पावर, वाटर चार्जेस, टेलीफोन, इंटरनेट चार्जेस, ये सब क्या है, नॉमिनल। तो 3 तरह का कॉम्बिनेशन बनता है जब कोई बिजनेस करता है। रियल, जिसकी लाइन है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है बच्चों पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपके सामने है। तीसरा आता है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। देखिए एक वर्ड है यहां पर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बच्चों बिजनेस में सबसे जानदार कॉन्सेप्ट है। क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? ऑल जर्नल एंट्रीज
ऑल जर्नल एंट्रीज जो हैं ये रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस की बुक्स में, और बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। हम जो लिखते हैं ना, मान लीजिए गणेश इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, हम बोलेंगे बुक्स ऑफ गणेश नहीं, क्या होना चाहिए, बुक्स ऑफ गणेश बिजनेस। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिजनेस को एक सेपरेट, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेपरेट एंटिटी है, सेंट जोसेफ एकेडमी एक सेपरेट एंटिटी है, डीएवी पीजी कॉलेज एक सेपरेट एंटिटी है। इसी प्रकार से यहां पर बिजनेस जो है वो सेपरेट माना जाएगा, लीगली वो हो या ना हो सेपरेट एंटिटी, मगर यहां पर अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मानेंगे। ऑल एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। सपोज कीजिए गणेश इज द ऑनर, तो ये हो जाएंगी बुक्स ऑफ गणेश बिजनेस। लिखते भले हम गणेश हैं, ये बुक्स ऑफ गणेश बिजनेस। जी, proprietor brings money to start his business from his own resources. It is called capital. When proprietor withdraws money for personal purpose, it is called drawings. ये ऊपर भी बताया मैंने। अब आता है बच्चों एक चौथा रूल भी है, इसको मुझे लगता है कि चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक्सपेंस लॉस और एसेट्स। अब आप कहेंगे सर रियल पर्सनल कहां चला गया, ये उसी की जगह आ गया बच्चों, एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, लैंड क्या है, रियल है और एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस ओन करता हो जिसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एसेट्स है। तो लैंड रियल भी है और एसेट्स भी है। फर्नीचर रियल है और एसेट्स है। और डेटर जिसको आपने उधार माल बेचा वो पर्सनल भी है और एसेट्स भी है। ठीक है, अब देखिए ना, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत थोड़ा सा। आप लोग जो हैं यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स हैं, सपोज बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ठीक है। तो एक तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया जेंडर वाइज, मेल एंड फीमेल। दूसरा हो गया आप लोग 12th पास किए हैं आईएससी से या सीबीएसई से, तो दूसरा एंगल हो गया कि आपका क्लासिफिकेशन बोर्ड के हिसाब से हो गया 12th। तीसरा एंगल हो गया आप ही का जो अगला एंगल है वो क्या है कि आप कौन से रिलीजन से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन सा रिलीजन है, उस एंगल से तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहां पर एंगल अलग अलग है, यहां पर दो क्लासिफिकेशन है, रियल अकाउंट, एसेट्स, लैंड इज रियल एंड एसेट्स, फर्नीचर इज रियल एंड एसेट्स, डेटर इज पर्सनल एंड एसेट्स, क्रेडिटर पर्सनल एंड एसेट्स। एक एंगल से पर्सनल या रियल है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, जो पर्सनल और रियल है वही एसेट और लायबिलिटी है। पर्सनल रियल इक्वल टू आइदर व्हाट, एसेट्स और क्या, लायबिलिटी, और रियल इज ओनली एसेट्स। दूसरे एंगल से जो पर्सनल है कैन बी एसेट और लायबिलिटी, यदि उससे पैसे लेने हैं तो वो एसेट है, देने हैं तो लायबिलिटी है। रियल अकाउंट सारी एसेट्स होती है। तो जैसे एक, मैं इस तरह का एक बहुत ही पुराना मेरे माइंड में लॉन्ग ईयर से एक एग्जांपल आता है। एक्टिवा स्कूटर को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। इंजन एक है, किक से स्टार्ट करो या सेल्फ से स्टार्ट करो।
तो दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर इंजन एक ही है। यहां पर इंजन एक का मतलब है जनरल एंट्री वही बनेगी, और आप या तो असेट या लायबिलिटीज का रूल लगा लो, या क्या लगा लो, पर्सनल और रियल का रूल लगा लो। इसका मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं। कैश डेबिट टू फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा तो दो एंट्रीज होंगी, एक कैश और एक फर्नीचर। कैश क्या है, असेट्स बढ़ गई, फर्नीचर वाली असेट्स क्या हो गई, माइनस हो गई। और रियल अकाउंट में आप रूल लगाएंगे तो कम्स इन डेबिट होगा, और फर्नीचर में गोज आउट क्रेडिट होगा। तो क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चों, दोनों से रिजल्ट तो सेम आएगा। आप असेट और लायबिलिटीज का रूल लगा लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये बॉयज एंड गर्ल्स है, इसमें आईएससी और सीबीएसई वाले यहीं बैठे रहे तो आप यहीं बैठे रहोगे, और अगर जो मैं बोलूं गर्ल्स एंड बॉयज यहीं बैठे रहे तो भी यहीं बैठे रहोगे। तो क्या फर्क पड़ता है, एक एंगल से आप बॉयज एंड गर्ल्स हो, दूसरे एंगल से आप आईएससी या सीबीएसई हो, तो यहीं तो बैठे रहे, बंदे तो वही हैं, एंगल तो क्या कर लो। तो गर्ल क्या बोलेगी या बॉय कि सर मैं गर्ल भी हूं और आईएससी से हूं, बॉय क्या बोलेगा सर मैं बॉय हूं और सीबीएसई से हूं, मैं एक ही हूं, दोनों एंगल से मैं यहां बैठ सकता हूं। तो यहां पर क्या है, दोनों एंगल से रूल लग सकता है। कैश टू फर्नीचर, कैश में लगेगा रियल, कैश इज रियल, अभी बताया, एनीथिंग विच कैन बी टच्ड एंड फील्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और कैश तो खुद ही कैश है भाई। तो कैश टू फर्नीचर, इसमें एक रूल लग सकता है एसेट प्लस एसेट माइनस, समझ रहे हैं आप। और दूसरा रूल लग सकता है कैश कम्स इन, बिजनेस के अंदर आ रहा है, और फर्नीचर गोइंग आउट, तो बाहर जा रहा है। क्लियर है, ये चीज है डन। अब देखिए कुछ जर्नल एंट्रीज करने का प्रयास करते हैं। हाँ, पहले इस वाले रूल की बात कर ले। एक और तरीका है, बहुत ही जबरदस्त है ये, अमेरिकन रूल्स बोलते हैं, कोई मॉडर्न रूल्स बोलते हैं। डेबिट इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा है बच्चों इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और गेन्स, क्रेडिट। डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और गेन्स। ये भी बहुत ही जबरदस्त रूल है बच्चों। फिर से देखिए, इंक्रीज इन असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट होता है, और यदि डिक्रीज इन असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस होता है तो ये क्रेडिट होता है। इधर है बच्चों इंक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू, गेन्स, ये क्रेडिट होता है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू, गेन्स, ये डेबिट होता है। क्लियर। अब देखिए हमारे कुल मिला के इन स्लाइड्स में रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट, एक बार मैं और एक समराइज पेज भी है मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ, बहुत ही समरी वाला। ये देखिए रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बात मैं और करता हूं, रियल को मैंने पहला वर्ड ले लिया आर, एक्रोनिम, और वन पहली लाइन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, पर्सनल से पी बन गया, उसको मैंने किससे शो किया, ई से। रियल को किससे शो किया, आर से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल हो गया। नॉमिनल हो गया बच्चों N1 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फोर्थ रूल हो गया, मॉडर्न रूल हो गया, साफ लिखा है रियल एंड पर्सनल की जगह पर, इन प्लेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट।
इसकी जगह पर लगता है ये इन प्लेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, decrease in asset is credited, increase in liability is credited, decrease in liability is debited। ये हमारे एब्रिवेटेड टर्म्स हो गए बच्चों। ये भी एक बहुत ही बढ़िया हमने उसको समरी बना रखी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इस स्लाइड को नहीं भूलना आपने, ये बहुत क्रक्स है। इंक्रीज इन असेट्स एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, डिक्रीज इन असेट एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट। पहले मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूं थोड़ी सी। मनी ब्रॉट इन बाय प्रोपराइटर, दो नाम पहचानिए, कैश और कैपिटल। प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखते हैं कैपिटल, ये पर्सनल है, ये रियल है। कैश कमिंग इन या गोइंग आउट, बिजनेस में कमिंग इन 1 लगा दो, ई का 2 लगा दो। एंट्री कैसे बनी, ये डेट की ये जगह है, कैश अकाउंट डेबिट, से इट इज 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। यहाँ पे इसका नैरेटिव आ जाएगा, नरेशन, कैपिटल ब्रॉट इन। तो ऊपर लिख लीजिए किसकी बुक्स है, बुक्स ऑफ गणेश। गणेश बिजनेस है ये, वैसे लिखते गणेश है लेकिन माइंड में प्लीज गणेश बिजनेस करिए, इसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गणेश बिजनेस होना चाहिए। ये कैश टू कैपिटल। अब इसका दूसरा रूल, कैश असेट्स है, लायबिलिटी हम बोलेंगे जी ये तो असेट्स का भी गुरु है, सबसे सुपीरियर एसेट है तो ए प्लस, और कैपिटल लायबिलिटी है एल प्लस। तो एक रूल ये लग रहा है R1 और कैपिटल में P2 पर्सनल का सेकंड, और एक रूल क्या लग रहा है A प्लस और L प्लस। तो सर क्या फर्क पड़ रहा है, यदि आपके पास एक्टिवा को स्टार्ट करने के 2 तरीके और इंजन स्टार्ट हो रहा है, इंजन स्टार्ट होने का मतलब जनरल एंट्री ठीक हो रही है, चाहे आप रियल पर्सनल से करो या असेट और लायबिलिटी से करो, क्या दिक्कत है। अगर एक ही चीज के 2 तरीके हैं तो हम दोनों सीखेंगे। घर पे हम लोग के यहाँ लाइट का कनेक्शन होता है, इन्वर्टर भी रखते हैं, लाइट तो जलती है ना। अब आता है बच्चों गुड्स परचेज्ड। $50,000। तो एक तो बच्चों परचेजेस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉमिनल 1, और कैश है रियल, गोज आउट क्रेडिट, और असेट माइनस, एक ही बात, तो भी क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी अब बच्चों, इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे ये डेट आ जाएगी यहाँ 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा बेसिक का डिस्कशन है, इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये भी बहुत पहला लेक्चर है और एक समझाने के लिहाज से है। आई होप कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके आगे मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा तो आपको मिल जाएंगे वो। मेरे और वीडियोस भी साइट्स पर डले हुए हैं, जीपी डन यूट्यूब चैनल में, वहां पर आप देख सकते हैं।